मुझसे कह रहे थे कि अरे स्माइल कर, मैं क्या है हंस तो रहा हूँ। एक बार एक ने कमेंट में लड़की ने आई लव यू और ऐसे करके आप हिमांशु हो ना। मैंने कहा हाँ। वो आपको तो मैं टीवी में देखता ऊपर वाले का हाथ ने मुझे भेजा ही नीचे हीरो बनने के लिए ना। अच्छा हीरो बन मैं फ्रंट ऑफिस में चले गया था। एक मैडम थी, उन्होंने कहा यार हिमांशु तुम हैंडसम हो क्योंकि फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शन में ऐसे लड़के चाहिए होते हैं। अब शादीशुदा आदमी को थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो मेरे को इतना करना था हरिया साड़ी माँ सरिता, तो मैं से है ना हो तो रहा था, हाथ हिल रहा था, सब मूवमेंट चेहरा रोने जैसा हो गया था। आपका खुद का सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है जिसमें आपने परफॉर्म किया है? मेरा खुद का तेरी रंगली पिछड़े अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, मतलब मैं उसमें हैंडसम लगता हूँ। आदमी एक अच्छे ढंग से रील बना रहा है, उसको कम देखेंगे, उल्टे काम कर रहा होगा कुछ, तो कोई बीच बाजार में नाच रहा होगा, कुछ ऐसा कर रहा होगा, तो उसको ज्यादा व्यूज मिलते। अब ममता आर्य या माया उपाध्याय? ममता आर्य। अभी हीरो का ठीक चल रहा है। पहले से ना कोई बाजार में मिल जाता था तो उसकी आंखें खुली रह जाती थी कि हाँ ये कहाँ से आ गया। मेरी मदर एक्सपायर हुई थी 2013 में, तो मैंने बोला था मैं साल भर तक गाना नहीं करूँगा। तो पप्पू दा ने कहा यार वो तेरे लिए रोक रखा है। अब वो 4-5 दिन का शूट का छुट्टी तो मिलती नहीं, तो नौकरी छोड़ दी। मतलब स्टार्टिंग में आपका जॉब और एक्टिंग का कॉम्बिनेशन चल रहा था? हाँ, फाइटिंग चल रही थी, कॉम्बिनेशन कहाँ चल रहा था। ऐसा तो कोई एक्टर ही नहीं होगा जो बॉलीवुड के बारे में नहीं सोचता होगा। दूसरे के उसमें तो मैं नहीं पॉइंट आउट करता हूँ, क्योंकि जब हम नए आए थे, मैं हमेशा एक चीज़ याद रखता हूँ कि मैं भी कभी नया आया था तो मुझसे भी नहीं हो रहा था। थोड़ा एडिट करके भी दिखाते हैं, कई चीज़ों को अच्छे को भी गलत बना देते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को श्वेता जी से पूछना पड़ेगा कि ये गाना करूँ नहीं करूँ करके। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं आजकल आपका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा हो गया है। सोशल मीडिया में क्या बुरा ही ज़्यादा चलता है कि कलाकारी ना कीड़ा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 पॉडकास्ट में। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ कलाकार मौजूद है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने और बहुचर्चित है। कहीं ना कहीं आप भी उनके ज़रूर फैन रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराने कलाकार हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज जो हमारे साथ कलाकार मौजूद हैं वो है हिमांशु आर्य जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 31 पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो सर, इस पॉडकास्ट की शुरुआत करें तो उससे पहले मैं आपसे एक सवाल ऐसा पूछना चाहूँगी कि जो ऑडियंस है उनको आप काफ़ी ज़्यादा भाते हैं, ऑडियंस आपकी काफ़ी ज़्यादा फैंस है, तो सर क्या जादू चलाया आपने? नहीं, मैं ऐसा कुछ जादू नहीं है, वो होता है भगवान की मेरे पे कृपा थोड़ी ज़्यादा होगी जी। लोग पसंद करते हैं जी। तो कैसा लगता है कि आपने इतने टाइम से स्ट्रगल किया, उसके बाद जो है आपके फैंस अब आपको कहीं ना कहीं खुशी मिलती है, और जैसे आप फील्ड पे जाते हैं, लोग ऑडियंस के सामने जाते हैं, कैसा लगता है? देखिए, हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा हम कमाते हैं वो पैसा नहीं होता है, वो प्यार ही होता है जी। कि कहीं भी जाएं तो लोग आपसे मिलते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, तो ना कहीं पर यही हमारी वो है, जीत कह सकते हैं या सक्सेस बोल सकते हैं। जी जी। यही सबसे मेन है जी। और अच्छा लगता है जब भी किसी से ऐसे मिलते हैं। जैसे आप सीडी के टाइम के कलाकार रहे हैं, अब तो यूट्यूब का ज़माना आ गया है, यूट्यूब में रोज़ नए नए गाने निकल रहे हैं, लेकिन जो सीडी के टाइम का दौर था वो दौर कैसा था? वो अपने में अलग था बिल्कुल, आज से बिल्कुल अलग बोलेंगे, क्योंकि पहले ना 8 गाने शूट होते थे एक साथ, क्योंकि एक सीडी में 8 गाने आते थे। अब तो एक आता है, जैसे यूट्यूब में एक गाना रिलीज होता है तो आप फोकस एक ही पे होता है। उस वक्त 8 गाने एक साथ शूट होते थे, तो बहुत सारे एक्टर्स सेट पे होते थे, क्योंकि 2-3 तो होते ही थे एक्टर साथ में, और ज़्यादा मतलब बड़ी यूनिट होती थी और अच्छा लगता था, एक फैमिली ट्रीट होता था, क्योंकि इतने दिन साथ रहो तो एक बॉन्डिंग भी बन जाती है। तो अलग था दौर, फटाफट काम होता था थोड़ा। आजकल वैसे अलग होता है, आजकल रिलैक्स होकर काम करते हैं, एक ही गाने को 2 दिन में करते हैं। तब 1 दिन में 2 गाने हो जाते थे, ऐसा भी होता था। मतलब टाइम कम रहता था? हाँ, टाइम, क्योंकि आपने 8 गाने शूट करने हैं तो कहीं ना कहीं पे बजट का वो हर चीज़ थोड़ा होता ही था। और तो लोकेशन सेम रहती थी और प्रेशर ज़्यादा था, ऐसा कुछ? उस वक्त जो शूट करने का कल्चर था वो इस तरीके का था, वर्किंग कल्चर जो होता है वो ऐसा रखते थे कि एक गांव में चले जाते थे, वहीं रहते थे, वहीं आसपास किसी होटल में या गांव में ही कहीं रहने की व्यवस्था हो जाती थी, और उसकी नियर बाई जितनी भी लोकेशंस होती थी 5 किलोमीटर के अंडर उसमें ही शूट करते थे। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता था। जी जी। तो या 4 गाने इधर करे तो 4 गाने
फिर शिफ्ट कर लिया। हाँ, तो इस तरीके से करते थे। जैसे आजकल तो आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे गाने आ चुके हैं जो ऑलरेडी सुपर हिट हो चुके हैं, चाहे मैं रंग भंग की बात करूं या मेरे सैया जी, ये है। लेकिन एक पुराना गाना आपका चंदी बटना दाजू कुल्ती कॉलर में, ये बहुत पुराना गाना है और कहीं ना कहीं आपका फेम है, इससे आप जाने जाते हैं। तो इस समय का क्या दौर था? वो आज भी लोग मुझे वही बोलते हैं कि ये चांदी बटना का हीरो है, क्योंकि अब बहुत कम लोग आपको मतलब नाम से भी जानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नाम से नहीं जानते, वो आपको गाने से ही जानते हैं कि यार ये वाले गाने का हीरो है, ये वाले गाने का। तो मेरे पे आज भी टैग है कि चांदी बटना का हीरो है, जबकि वो गाना मैंने बहुत साल पहले किया था। तो ये गाने में चंदी बटना ही क्यों, कुछ और भी हो सकता था, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ये प्रहलाद मेहरा जी का गाना था। जी जी। तो प्रहलाद, हमारे पास तो क्या है ना, हमारे पास तो आते हैं ऑडियो जी। हमें तो कुछ पता नहीं था, बस परफॉर्म करना होता है। तो वो उन्हीं का कॉन्सेप्ट था और यूनिक, उस टाइम का बहुत यूनिक था, क्योंकि उस वक्त गाने ऐसे होते थे कि फोक ड्रेस में ज़्यादा और एक ही मतलब लोकेशन में, खेत में हो जा रहे हैं या किसी पहाड़ के कोने में हो जा रहे हैं। वो एक ऐसा गाना था जो कोट पैंट में डीजे फ्लोर पे हुआ था, तो उसका अपना एक अलग क्रेज था। उस टाइम पे अगर हम बात करें तो हमारा बचपन का दौर था उस समय, और ये गाना जो है काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट गया था और तब से लेके आज तक भी लोग इसको सुनते हैं। तो ये गाना जैसे 12 साल पहले यूट्यूब में डला है, जब यूट्यूब आया, तो ये गाना असल में आया कब था, किस साल रिकॉर्ड हुआ था? ये 2005 या 6 में इसका वीडियो आया था जी, मतलब करीब 19-20 साल पहले आया था ये गाना। तो यूट्यूब में आप बता रहे हो कि 12 साल पहले आया था, मैंने नहीं देखा ऐसा। जी जी। तो क्योंकि ये आया है जिस चैनल से आया था, महाराष्ट्र प्रोडक्शन से, तभी यूट्यूब में आया तो किसी और चैनल से आया, तो उन्होंने किसी को राइट्स दिए होंगे, तो तब हमने ऐसा ध्यान नहीं दिया। तो आपने, ये आपका पहला गाना था या इससे पहले भी आपने किसी में एक्ट किया था? मैं ना एज अ बैक डांसर आया था फर्स्ट। तो मैंने एक मूवी में बैक डांस, 2 मूवीज़ में बैक डांसर किया था, फिर मैंने एक एल्बम में भी बैक डांस किया था। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं मेरा पहला गाना था, क्योंकि इससे पहले जो गाना आया था वो उतना मतलब लोगों के बीच में, मतलब ये पहला गाना था जो सुपर हिट किया था? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट पहला ही था, क्योंकि एक ही साथ 2 गाने शूट हुए थे। वो पहले रिलीज हुआ था, ये थोड़ा रुक के रिलीज हुआ था। ये पहला भी बोल सकते हैं आप इसे। शुरुआत इसी फील्ड में हुई थी या पहले कुछ और एम थे? देखिए, एम कुछ नहीं था मेरा, मैं थोड़ा पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था बचपन से ही। तो मैं रहता था पहले अल्मोड़ा, मेरी स्कूलिंग सारी अल्मोड़ा से है। मैं स्पोर्ट्स में था, वहाँ मैं टेबल टेनिस खेलता था। तो मैं नेशनल सिलेक्शन हुआ था मेरा टेबल टेनिस में, तो मेरा फोकस उस वक्त स्पोर्ट्स में ही था। फिर घर वाले हल्द्वानी सेटल हो गए, यहीं ज़मीन ले ली, मकान बनाया, तो फिर वो स्पोर्ट्स से थोड़ा छूट गया ना था। फिर ऐसी इसका स्टोरी है इसकी भी एक, कि मैं डांस में आ गया फिर। अच्छा, तो मतलब पहले स्पोर्ट्स आपका पसंदीदा था? पहले ये था कि स्पोर्ट्स में ही कुछ करेंगे करके। फिर यहाँ आए तो स्पोर्ट्स छूट गया। फिर मैंने एक बर्थडे में डांस किया ऐसी, तो किसी के पास एक भूपेश आर्या जी हैं जो मुझे इस इंडस्ट्री में लाए, मेरे जिया जी हैं अभी वो। तो उन्होंने मेरे को डांस करते हुए बर्थडे में देखा, उनके पास ऑफर आई कि आप स्टेज में डांस करेंगे करके, क्योंकि वो नोन थे, वो एल्बम्स में काम करते थे। तो उन्होंने कहा यार मैं तो नहीं करूँगा, वेस्टर्न डांस था वो। उन्होंने कहा पर एक लड़का आया है यहाँ नया, वो बहुत अच्छा डांस करता है वेस्टर्न। तो पहले मैं वेस्टर्न डांस करने चले गया स्टेज में। फिर वहाँ से उन्होंने फिर मुझे शूटिंग में ले गए। फिर वहाँ से मैं पहाड़ी में आ गया। फिर मैंने वो वेस्टर्न छोड़ दिया, फिर मैं पहाड़ी में, क्योंकि वहाँ पैसा भी मिल जाता था। तो वहाँ पैसा नहीं मिलता था वेस्टर्न में। तो जैसे पहले जब सीडी का ज़माना था, उस समय इनकम सोर्स सही रहती थी, क्योंकि उस समय लिमिटेड चीज़ें थी, लिमिटेड काम होता था और उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। हाँ, मतलब मैं आर्टिस्ट की बात करता हूँ, जो एक्टर्स की बात, मैं एक्टर हूँ तो मैं वही बात करता हूँ। मैं सिंगर्स या जो टेक्निकल टीम उनकी बात नहीं करता हूँ। एक्टर्स का बहुत कम था, क्योंकि मोस्टली हम लोग सब शौकिया ही आया करते थे उस वक्त। सबको शौक था, क्योंकि स्कूलिंग में थे हम सब पढ़ने वाले बच्चे होते थे। वो कभी कभार आ जाया करते थे। उस वक्त इनकम के तौर पे नहीं देखा जाता था इसको। सबका ये था कि अभी कर रहे हैं, फिर बाद में छोड़ देंगे। पर कलाकारी ऐसी चीज़ है कि छोड़ी नहीं जाती है, तो छोड़ी नहीं गई। सर, आपकी पहली इनकम क्या रही होगी, अगर आप बताना चाहें तो? फर्स्ट इनकम जो थी? फर्स्ट तो फ्री था। जब पहली बार किया था तब फ्री था। फिर मुझे 50 रुपये मिले थे। बैक डांस की बात बता रहा हूँ। फर्स्ट फ्री था, फिर सेकंड में 50 रुपये मिले थे। वो भी पता नहीं मिले थे या वो जो मुझे ले गए थे भूपेश आर्या जी, उन्होंने अपनी तरफ से दे दिए थे कुछ, कि यार इसको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा करके। तो 50 रुपये मिले थे। हाँ, चांदी बटना के लिए मिले थे मुझे 500 रुपये। अच्छा, तो सर जो आपकी पहले की इनकम थी उसकी ज़्यादा वैल्यू थी, या जो अभी आप कमा रहे हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू है? वैल्यू
उस वक्त उसकी थी, अभी की है, क्योंकि उस वक्त स्कूलिंग में थे, बच्चे थे, तो 500 रुपये बहुत होते थे। बिल्कुल। एक मतलब आपका ये समझिए कि महीने भर की पॉकेट मनी हो जाती थी मेरी तो, क्योंकि मेरे ऐसे कुछ खर्चे थे नहीं, तो बहुत था वो। और आज ये भी कम है जो मिलता है। तो हल्द्वानी में अच्छा लगता है या जैसे अल्मोड़ा रहते थे वहाँ अच्छा लगता था? जब आप जहाँ रहने लग जाते हैं ना तो वहाँ अच्छा लगता है। जब अल्मोड़ा रहते थे छोड़ के हल्द्वानी आए तो बहुत बुरा लगता था, तब अल्मोड़ा ही अच्छा लगता था। अब अल्मोड़ा अच्छा नहीं लगता है, अब हल्द्वानी अच्छा लगता है, क्योंकि आप जहाँ रहने लग जाते हैं, मतलब ये मैं काफ़ी टाइम हो गया मुझे, चाहे एक्टिंग में कहो या पर्सनली भी कहो, काफ़ी एज हो गई, तो अब समझ में आ जाती हैं कुछ चीज़ें कि नहीं, आप जहाँ रहना शुरू कर देते हैं एक बार, फिर अपने आप अच्छा लगने लग जाता है। शुरुआत में अच्छा नहीं लगता, नयापन कहीं भी किसी दौर में भी अच्छा नहीं लगता। आप कोई जॉब भी स्विच करते हैं तो आपको कुछ समय उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन हाँ बाद में सब एडजस्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। बचपना कैसा रहा आपका? जैसे अगर मैं स्कूल टाइम की बात करूं, कैसे बच्चे थे आप? शरारती थे या सीधे साधे इनोसेंट वाले? नहीं, मैं सीधा साधा था। मैं एक्चुअली मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैंने आपको बताया, तो मैं चुपचाप रहता था। अच्छा। साइड ही रहता था, टीचर्स की नज़र में ही नहीं आता था। एवरेज स्टूडेंट कह सकते हो या बिलो द एवरेज कह सकते हो, जो बचता है चीज़ों से। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा टीचर ने, आता है आंसर, फिर भी हाथ नहीं उठाते थे। इंट्रोवर्ट टाइप। हाँ, इंट्रोवर्ट टाइप। फिर लेकिन वो फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर जब मैं ये डांस वांस में आया उसके बाद ही मैं थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना, ऐसे जी एक्सट्रोवर्ट तो नहीं, थोड़ा फ्री हो गया था, मतलब घबराता नहीं। मतलब अब पर्सनैलिटी थोड़ी पूरी डिफरेंट हो गई है। वो बचपन वाली से तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि फिर आप बड़े हो जाते हो, कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, फेस करने की आदत हो जाती है। कुछ फियर्स अभी भी हैं, जैसे माइक पे तो मैं अभी भी नहीं बोल पाता हूँ। जैसे आप अगर मेरे को स्टेज में माइक पकड़ा देंगे कि दो शब्द बहुत भारी हो जाते हैं मेरे लिए, नहीं बोला जाता। हाँ, आप मुझसे डांस करवा दो स्टेज में, वो हो जाएगा, पर वो बोला नहीं जाता माइक में। आज भी टफ है कुछ चीज़ें। तो अभी के इंडस्ट्री को, अगर मैं उत्तराखंड की इंडस्ट्री बोलूँ, अभी की इंडस्ट्री बेहतर है या पहले की थी? देखो, दोनों ही अच्छी थी। उस वक्त वो अच्छी थी क्योंकि उस वक्त वर्किंग कल्चर ना समय के साथ बदलता रहता है। उस वक्त वही अच्छा था क्योंकि उस वक्त आप इसे एज ए प्रोफेशन नहीं ले रहे थे, लोग इसे एज ए करियर नहीं ले रहे थे, उनको एक शौक था बस। और जो टेक्निकल टीम थी उनका काम था, वो करियर वाइज लेते थे तो वो पैसा भी ठीक लेते थे। आज लोग इसको एज ए करियर ले रहे हैं और फोकस होकर आ रहे हैं, तो पैसा भी है आज, तो उसका अपना अलग वो है। आपका अब जैसे बचपन में पॉकेट मनी का अपना मजा है और बड़े होकर सैलरी का अपना मजा है, वही वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब का दौर कुछ और था, अब का दौर, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू है। जैसे आपने बहुत प्रसिद्ध गायक जो हैं प्रहलाद मेहरा जी के साथ काम किया है, आपका पहला सुपरहिट गाना भी उनके साथ ही था। तो वो व्यक्ति कैसे थे? अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनके गाने हम आज भी सुनते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे गाने उन्होंने हमें दिए हैं। तो व्यक्ति कैसे थे, उनके बारे में आप कुछ बताइए, और उनके साथ काम करके कैसा लगा था? प्रहलाद दा, देखिए उनके नाम में हमेशा जब भी नाम लिया जाता है तो लेजेंडरी सिंगर प्रहलाद मेहरा जी बोला जाता है। तो वो क्योंकि अब आप कुछ मैं क्या कहूँ, पूरा हो गया है शब्द। वो बहुत ही अपने में एक वो थे, उनकी सोच ना अलग थी। उन्होंने हमारी संस्कृति को, स्पेशली कुमाऊँ साइड को, उन्होंने एक अलग ही जोन दिया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, पहले तो मैं ये बताता हूँ, मेरी लाइफ में उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जैसे गाने तो मैंने पप्पू दा के भी बहुत हिट गाने किए, ये उतरैनी कौतिक लगी रो, तेरी रंगली पिछौड़ी, छम छम बाजली हो। लेकिन प्रहलाद दा के साथ ऐसा था कि मेरा फर्स्ट हिट गाना चांदी बटना, जिससे लोग मुझे बोलते थे, वो उनका था। और बीच में मैं जब बंद हो गया था मेरा काम, मतलब मैं ऐसा नहीं था कि नहीं कर रहा था, बहुत कम गाने करता था, हिट गाने नहीं मिल रहे थे, तो जो एक कमबैक होता है ना, दूसरी पारी बोलते हैं जो, वो भी प्रहलाद दा के गाने से हुई थी, रंग भंग। तो अब बताता हूँ वो कैसे थे। उनका जो कॉन्सेप्ट था रंग भंग का, वो और मैं देहरादून यहाँ से साथ ही गए थे उस गाने के शूट के लिए। तो हम गाड़ी में साथ ही, तो मैं उनसे गाने के बारे में पूछता रहता था कि उसमें बहुत टिपिकल वर्ड्स थे ना, रुड़ को धारा, तुड़ को पानी, आचुली लपीला। तो यहाँ प्रहलाद दा यार ये क्या होता है? तो फिर वो मुझे बताते थे, कुछ नहीं भी बताते थे, क्योंकि प्रहलाद दा की ना एक अलग तरीके की हैबिट थी। वो आपको वो करते थे कि आप जानो इस बारे में, खुद से जानो। मैं आपको कुछ, आपकी क्यूरियोसिटी है, मैंने बता के ख़त्म नहीं करनी, आप उस पर रिसर्च करो, आप गहराई से जानो। तो कुछ चीज़ें बताई, कुछ नहीं बताई। फिर हम देहरादून पहुँचे, मैंने प्रहलाद दा यार इसका मतलब तो मुझे बता ही दो, क्योंकि मैंने तो एक्टिंग करनी है अभी, तो मुझे अब उसका मीनिंग ही नहीं पता, मैं क्या एक्ट करूँगा। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मतलब वो
इतने वो थे मतलब अपने कल्चर को लेके कि ऐसे शब्द थे उनके पास जो आज भी लोगों के पास नहीं है। कई मतलब उनके आप कभी उनके गाने सुनोगे ना तो इतनी डिटेल है उन गानों में, इतने अलग वर्ड्स हैं, बिल्कुल मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ आपको कि क्या मतलब कैसा लिखते थे वो। उनकी जो लिखावट थी ना, देखो गायकी तो थी अच्छी, लिखावट बहुत अच्छी थी। क्योंकि आजकल लोग सिंपल सा कहते हैं तेरी नथुली, तेरी झावरी, तेरी हिरनी जैसी चाल। उनके वर्ड्स अलग होते थे कि जैसे धरा उकाला जब तू हिटेची, मतलब धरा मतलब धरती, मतलब ऐसे वर्ड ना कि जब आप ऐसे, तो वो अलग ही था उनका लेवल गानों का। बिल्कुल, तभी आज वो इतने याद भी किए जाते हैं। और कहते हैं ना इंसान नाम कमा के जाता है। हाँ, वो नाम कमा के गए हैं। प्रहलाद दा तो हमारी इंडस्ट्री के लिए मतलब ये समझिए कि उनका जाना बदनसीबी भी है। क्योंकि अभी बहुत ऐसी चीज़ें मुझसे बोल रहे थे जब हम देहरादून से आ रहे थे, तो बोल रहे थे मसक बीन के साथ था वो गाना रंगभंग, तो वो बोल रहे थे कि अभी मैं बहुत चीज़ें लाऊंगा अच्छी। उनकी डील हुई थी मसक बीन के साथ की, मतलब डील मतलब बातें हुई थी उनकी कि कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे। और चांदनी इंटरप्राइजेस है जो टोलिया सर का, उनके साथ भी उनकी बहुत अच्छी, मतलब वो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाने वाले थे। आ रहे हैं उनके अभी काफ़ी, अभी भी उनके गाने रिलीज़ हो रहे हैं काफ़ी। अब ये है कि कुछ अधूरापन तो रह ही जाएगा। मतलब रिकॉर्डेड गाने हैं, वो भी रिकॉर्डेड भी हैं, कुछ रिटर्न भी हैं, तो अब वो अधूरापन कैसे रहेगा कि वो कई चीज़ें ठीक करते हैं उनमें, लिरिक्स वाइज, और वो खुद गाते चीज़ों को, तो अब वो कमी रह जाएगी शायद। जैसे चंदी बटना, ये गाना अभी 2024 में रिमिक्स भी हुआ, राकेश खनवाल जी ने इसको गाया है। तो क्या लगता है अगर प्रहलाद मेहरा जी होते तो वो ये गाना रिमिक्स भी वो गाते? वो क्या है ना, आप गाने का कुछ नहीं कह सकते। देखो एक चीज़ जो एक बार चल गई है उसको दोबारा लोग सुनना उतना पसंद नहीं करते हैं। या तो उसका देखो जब उसको बना रहे थे गाने को, मैं भी जुड़ा था उस वक्त उन लोगों के साथ जो महाविष्णु प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ मैं भी जुड़ा था। पर होता है ना, हमसे कुछ मिस्टेक हो गई, हमने वो गाना डिस्कशन मेरे साथ भी किया था उन्होंने, मैं भी नहीं कर पाया उन्हें सजेस्ट की, पूरा ही सेम हो गया वो गाना। अच्छा, कि मतलब वर्ड्स भी सेम हो गए, थोड़ा सा म्यूजिक चेंज करा, थोड़ा सा डांसिंग बनाया। तो अब जो चीज़ एक बार आप सुन चुके हो आप उसे दोबारा नहीं सुनोगे, तो शायद उसका पार्ट 2 कुछ अलग ही तरीके से बनता तो वो होता है। देखिए मैं बताता हूँ, हमारी इंडस्ट्री में गाने ना सब अपने आप चलते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कि ये सिंगर गाता, ये हीरो होता, ये कैमरा होता, ये इसकी एडिटिंग ऐसे होती, तो वो कुछ नहीं होता है। जो गाने की किस्मत होती है ना वो अपने आप चले जाती है। आपका ही हमारी इंडस्ट्री में ऐसे हिट गाने हैं जिनके वीडियोस नहीं बने आज तक, वो ऑडियो में ही है, तो वो भी चलते हैं अभी भी, बजते हैं अभी भी। और कुछ आप कहते हैं ना यार इसका वीडियो अच्छा बनता तो ये गाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, या वो गाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप बॉलीवुड में ही, अब मैं छोटा सा, मैं आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, याद आ गया बताता हूँ, मैं बॉलीवुड का ही देख रहा था, तो उसमें ये था कि शाहिद कपूर को रॉकस्टार मूवी मिल रही थी, तो इम्तियाज़ अली चाहते थे कि शाहिद कपूर करे उसको, पर उन्होंने कहा नहीं मैं जब भी मेट करूँगा, और वो रॉकस्टार फिर रणबीर कपूर ने करी, तो दोनों हिट हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो होता तो वो होता, वो जिसकी किस्मत होती है वो वहाँ अपने आप पहुँच जाता है। तो जैसे अभी आपने मेंशन किया, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे कभी कभी एज अ एक्टर या सिंगर कोई भी, जैसे अगर गाना हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, आप लोग रिजेक्ट कर देते हो, उसके बाद अगर वो वायरल हो जाता है तो क्या कभी अफसोस होता है? देखो अब अगर मैं ये कहूँगा कि नहीं होता तो ये तो झूठ ही होगा। थोड़ा मलाल तो लगता है कि यार हाँ कह देना था, पर मैं दुखी नहीं होता इन चीज़ों को लेके, क्योंकि मैंने अभी कहा ना आपकी किस्मत में होगा तो अपने आप आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे सैया जी सारेगाँव का छन्न हीरो जो गाना था, मैं फर्स्ट चॉइस नहीं था उसमें। अच्छा। हाँ, वो नेपाल में शूट होना था, फिर जब यहाँ आया वो वहाँ नहीं हो पाया किसी कारण से, फिर जब वो यहाँ आया तब भी नहीं था मैं फर्स्ट चॉइस, लेकिन देखो मेरी किस्मत में था तो वो आ गया मेरे पास ना। तो वो होता है, वो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, अगर आपकी किस्मत होंगी अपने आप आ जाएंगी। अब जिसने छोड़ा होगा आज उन्होंने एक बार सोचा होगा कि यार मैं कर लेता तो अच्छा होता, लेकिन अब नहीं होगा ना उनकी किस्मत में, तो मलाल नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। जो आपकी है वो आपके पास आ ही जाएगी, जो नहीं है वो नहीं आएगी, आप कितना एफर्ट्स डालो, क्योंकि पहले से तो पता नहीं होता है, बाद में पता चलता है। बाद में पता चलता है। और जैसे सोशल मीडिया का दौर है, अचानक से कोई गाना जो है हिट हो जाता है, कभी भी कुछ भी हिट हो जाता है। लेकिन क्या कहते हैं, मैं श्वेता मेहरा जी की बात करना चाहूँगा यहाँ पर। जब रंगभंग भी हुआ था तो मैंने उनसे कहा था श्वेता जी ये गाना नहीं चले। अच्छा। क्योंकि उस वक्त ना बहुत डांसिंग, अभी भी डांसिंग नंबर्स ही ज़्यादा चलते हैं हमारे वहाँ, स्टेप हिट होते हैं। सोशल मीडिया में आप देखते होंगे कि स्टेप हिट हो गया, गुलाबी सरारा का जैसे स्टेप हिट हुआ है, उससे वो गाना पूरा बम
क्या बोलते हैं हाइक में आ गया बिल्कुल। तो वो होता है। तो मैंने श्वेता जी से बोला था रंगभंग ना हिमांशु जी सुपर हिट गाना है। अच्छा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, और वो हो गया। और ये मेरे सारे गाँव का ये वाले गाने में भी मैंने कहा गाना तो अच्छा है। मैंने कहा क्या 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 उन्होंने खुद ही पूछा मुझसे, ऐसे शूट के बीच में ही बैठे हुए थे, कैसा लगा फिर गाना। मैंने कहा अच्छा है। मैंने कहा अब मेरी तो राय यही होती है कि कुछ भी चल सकता है और कुछ भी नहीं भी चल सकता है। उन्होंने कहा नहीं ये गाना शादियों में चलेगा। और हुआ भी ऐसा ही, शादियों में हर दुल्हन ने डांस किया उस गाने में कि मेरे सैया जी सारे गाँव का छन्नी। बिल्कुल, वो तो वेडिंग में मैंडेटरी हो गया है। हाँ। बिल्कुल वायरल हो गया है। अब मतलब तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को श्वेता जी से पूछना पड़ेगा कि ये गाना करूँ नहीं करूँ करके। उनको काफ़ी अच्छी वाइब्स आ जाती हैं गाने से। जैसे रंगभंग की भी आपने जिक्र किया जैसे, तो वो लव स्टोरी पे ऊपर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लव स्टोरी है। तो उसकी मतलब शूटिंग के टाइम पे कैसा माहौल रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वो तो बिल्कुल यूनिक था, क्योंकि होता क्या हम लोग अक्सर जाते हैं किसी गाने में और डांस करते हैं, वो बहुत अलग था। क्योंकि आपने एक 14-15 मिनट का गाना करना है और एक जगह पे बैठ के करना है, वो अपने में ही टास्क था पहले तो, कि आप कितने एक्सप्रेशन दोगे, आप कितना, इतने लंबे लंबे अंतरे चल रहे हैं, श्वेता जी गा रही है मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ और मैं गा रहा हूँ वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं। और हमने तो पता है वो एक ही रात में होना था, तो हमने वो ऐसे किया कि एक एक टेक में किया है कि मतलब मैंने एक बार मेरे आगे कैमरा लगा, मैंने अपनी लाइंस गाई पूरी और फिर श्वेता जी की लाइंस आ रही हैं और फिर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। मतलब आप ये समझो कि 10 मतलब कम से कम 3-3, 4-4 मिनट तक कंटिन्यूस लिपसिंग भी और एक्सप्रेशन भी। और सेम वही उनके साथ भी हो रहा था, वो भी इतना वो करती उनके साथ का, इवन जो पीछे बैठे हैं बगल में बैठे हैं वो लोग भी इतनी देर तक मतलब इन्वॉल्व थे इस सीन में। और वो गाना ना 2 बार शूट हुआ। अच्छा। फर्स्ट टाइम हुआ तो जो उनके प्रोड्यूसर हैं उनको लगा कि सुरेश जोशी जी हैं जो, उनको लगा कि यार इसमें कुछ कमी है, इसको थोड़ा सा और ठीक करना चाहिए। फिर प्रहलाद दा और वो बैठे, उन्होंने वहाँ पर कोशिश भी करी कि हम इसे यहीं पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट शायद नहीं हो पाया। लेकिन शूट पूरा हुआ, बहुत काफ़ी कॉस्टली शूट था वो, क्योंकि लाइटिंग्स थी वहाँ बहुत सारी, इतना बड़ा क्राउड था, हम 70 लोग थे हम। अच्छा। जिसमें 40-50 तो स्क्रीन कैमरे के आगे थे और बाकी पीछे थे, खाना बनाने वाले से लेकर स्पॉट से लेकर कैमरे वाले 2-3 बहुत सारे लोग, लाइटिंग वाले। तो वो गाना फिर उनको कुछ कमी लगी तो उन्होंने बोला आप इसे दोबारा करेंगे। अच्छा। फिर दोबारा शूट, हमको दोबारा पेमेंट मिली। अच्छा, एक ही गाने के डबल पेमेंट। तो सर फायदा तो आप ही लोग का हुआ। हाँ, लेकिन प्रोड्यूसर्स के लिए बुरा लगता है, क्योंकि देखिए हल्का फुल्का होता है तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ा खर्चे वाला गाना था, उन्होंने 2 बार किया, लेकिन उनको देखो वो लोग, उनको बेनिफिट भी मिला उसका कि वो गाना अच्छा चल, गाना इतना हिट गया तो बाद में तो वो सब चीजें भूल गए होंगे कि डबल पेमेंट देनी पड़ी। तो जैसे आपने श्वेता महाराज जी के साथ काफी ज्यादा गाने किए हैं और काफी हिट ही गाने किए हैं, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसे रहा है काम करने का? श्वेता जी का अपना एक अलग ऑरा रहता है। जैसे हम लोग जो हम जितने भी उत्तराखंड इंडस्ट्री से काम करते हैं वो बाहर से भी काम करके आई हैं, तो उनका वो रहता है, अलग टाइप का ऑरा रहता है। वो चाहती हैं कि मतलब स्पॉट भी हो, मेकअप आर्टिस्ट हो पर्सनल, और उनके मैनेजर्स भी होते हैं साथ में। तो उन्होंने भी, मैं ये कहूँगा उनका भी हाथ है हमारी इंडस्ट्री को ना एक अलग लेवल पे ले जाने में, उनका भी हाथ है। वो उन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस कराया है लोगों को कि आपको टीम होनी चाहिए साथ में, आपको लेके चलना चाहिए। वो बोलते हैं मुझसे कई बार कि हिमांशु जी मतलब पेमेंट बढ़ाओ, डिमांड करो थोड़ा ऐसा वैसा। नहीं, मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि अब मेरे पास बहुत कम टाइम है हीरो बनने का। मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं बन पाऊँगा। तो बोले हाँ ठीक है। ये चीज़ तो हमने भी सुनी है कई बार कि उनका कहने का ये रहता है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके बदले आपको खुल के अपनी पेमेंट मांगनी चाहिए, अपने लिए खड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ। देखिए वो कंट्रोवर्सी में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, लेकिन ऐसा होता है ना जो बोलता है वो, देखो हम नहीं आए आज तक किसी भी मामले में, नाम ही नहीं आता, क्योंकि ना हम अच्छा बोल रहे ना हम बुरा बोल रहे, हम लोग बच रहे ना। वो मेरी बचपन जो स्कूल की आदत है ना, आंसर आता था फिर भी नहीं दिया, तो वो चीज़ आपको कुछ कहीं पहुंचने के लिए आपको बहुत चीज़ों सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। तो वो हम डरते हैं चीज़ों को लेके। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर आप सोचेंगे कि यार ये तो फ्लॉप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आप उस डर से करते ही नहीं हो, तो फिर आप सक्सेस हो गई नहीं। आप कहोगे कि करता हूँ यार देखी जाएगी, मैं जुनून होगा तो हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो हॉबीज क्या क्या है आपकी एक्टिंग के अलावा? मैं
एक्टिंग तो हॉबी नहीं है मेरी, ये तो एक्टिंग तो पैशन हो गया पैशन है। हाँ, शौक से शुरू हुआ और फिर लगा यार इसी के लिए बनाऊं, यही करूँगा, मतलब यही करूँगा मैंने सोच लिया। फिर इसीलिए मैं कैमरा एडिटिंग और ये मतलब मैं कैमरे के पीछे भी काम करना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे को लगा यही करूँगा। अब मैं हमेशा तो हीरो नहीं बनूंगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं हीरो नहीं बन रहा हूँ तो उसके बाद मैं डायरेक्शन में आ जाऊँ। मैं करता भी हूँ थोड़ा बहुत हल्के फुल्के प्रोजेक्ट्स डायरेक्शन में, कैमरे एडिटिंग भी करता हूँ काफ़ी गाने मैंने एडिट करे हैं और पोस्टर्स बनाता हूँ, तो मैं इसमें आ गया। फिर तो ऑडियंस को आज एक नई बात जानने को मिली कि आप बिहाइंड द कैमरा भी काम करते हैं, क्योंकि कैमरे पे तो आपको सभी ने देखा हुआ है। हाँ, वो मैं अभी उस चीज़ को बहुत मार्केट नहीं करता हूँ कि मैं उसको फैलाता नहीं हूँ कि मैं करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताता हूँ, क्योंकि अभी हीरो का ठीक चल रहा है। जब वो हल्का होना शुरू होगा फिर उसकी मार्केट करेंगे। तो अभी बताने का आपके पॉडकास्ट में यही रीज़न है कि धीरे धीरे फैलाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा है आप रील्स भी काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, तो कैसा लगता है, मतलब जैसे बॉलीवुड गाने में भी आप रील बनाते हैं, उत्तराखंड के गाने में तो आप बनाते हैं, तो कैसे, मतलब शौक है आपका या इस फील्ड में है इसलिए बनाते हैं? हाँ, बस यही है, इस फील्ड में इसलिए बनाता हूँ। बड़ा मतलब रील बनाना ना, मैं उन लोग को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे फॉलोअर्स गेन कर रखे हैं, जैसे भावना कांडपाल है, भावना चुफाल हैं, बहुत सारी मतलब एक्टर हैं जिन्होंने वो करे हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे तो नाराज मत होना बाकी लोग। तो क्या कहते हैं, सैल्यूट है, पता है बहुत मेहनत का काम है। मैं तो मजबूरी में बना रहा हूँ, क्योंकि आपको ना इंडस्ट्री में अगर रहना है तो आज की डेट में सोशल मीडिया भी अच्छा होना चाहिए आपका। मेरा बहुत ख़राब है, मैं रील्स डालता हूँ कभी, मैं फिर बहुत बड़े गैप कर देता हूँ, बीच में नहीं डालता हूँ। मतलब मैं आपको बताऊँ, अभी मैं एक बार रील बनाने गया, मैं 8-10 बना के लाया, क्योंकि मुझे पता था अब मैं दोबारा पता नहीं कब बनाऊंगा, और सच में आज 8-10 दिन हो गए मैंने उसके बाद रील नहीं बना रही। तो वो ना मेरा एक मजबूरी है एक तरीके से। और जो लोग बनाते हैं, जिन्होंने करा है, उनको भी सैल्यूट है, बहुत मेहनत का काम है ये। मतलब लोग कहते हैं ना कि रील बनाता है क्या करते हैं, वो अपने में एक मेहनत का काम है कि आपको देखो, आपको पहले गाना ढूंढना है, फिर उस पर, और एक बार में नहीं बनती, आपको 2-3 टेक करने पड़ते हैं, ड्रेसेस पहननी पड़ती हैं, तैयार होना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि मेहनत का काम है वो। 15 सेकंड 30 सेकंड के पीछे भी काफी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। जब आप जब 5 मिनट के गाने में लाखों रुपए और दिन खर्च कर देते हो, और बॉलीवुड वाले करोड़ों रुपए और कई दिन खर्च कर देते हैं, तो रील में भी हो गए ऐसे खड़े खड़े रील बन जाती है, कभी कभी बन जाती है, पर हमेशा नहीं होता ऐसा। एक अच्छी रील बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। आज के दौर में सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं, क्योंकि कई गाने हैं जो सोशल मीडिया रील्स की वजह से भी वायरल हुए हैं। वही है आज बहुत, मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत मेरी मजबूरी क्यों है रील बनाना, क्योंकि उसकी वैल्यू है। आज आपको सोशल मीडिया में एक्टिव होना ही होना पड़ेगा। इवन गानों के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हो, आप उसकी भी मार्केट करा रहे हो, आप कई सारी दुकानें, कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमें सोशल मीडिया से पता चलता है। आजकल ऐड आते हैं हमारे सोशल मीडिया में, और लोग वो ब्लॉगिंग करते हैं, उनसे सब सोशल मीडिया से, मतलब बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में सोशल मीडिया का। आप देखो ना, बॉलीवुड वाले भी आज की डेट में जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको इनवाइट करते हैं अपने पास, तो अपने गानों में रील्स बनवाते हैं, उन्हें पार्टी देते हैं। तो उसका कितना बड़ा रोल होगा कि एक बॉलीवुड एक्टर जिससे आप मिल नहीं सकते हो नॉर्मली, जैसे एग्जांपल देता हूँ एक और, जैसे नेहा कक्कड़ है, उनका कोई गाना रिलीज होता है तो उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। एक सोशल मीडिया चाहे तो आपके मिलियंस भी हैं, उनसे मिलना मुश्किल है, पर वो लोग आप खुद इनवाइट करते हैं, उनके साथ खुद रील बनाते हैं। तो ये बहुत, आज हम ही को देखो, पहले से ना कोई बाजार में मिल जाता था तो उसकी आंखें खुली रह जाती थी कि हाँ ये कहाँ से आ गया। तो मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरे से भी ज़्यादा हिट हैं और अच्छे हैं उनके साथ तो कैसा होता होगा। तो बहुत सारे ऐसे तो आज कम होता है लोग, क्योंकि वो लोग हमें अब रीच कर लेते हैं ना इजीली। पहले उन्होंने हमें सिर्फ सीडी में देखा, उन्होंने कहा यार ये कभी दिखेगा वाला बात है। आज उन्होंने सीधे इंस्टाग्राम खोला, आईडी सर्च करी, मिल गया, फट से उन्होंने देख लिया पूरा, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितनी रील बना रहा है। तो आजकल ईजी हो गया, तो सोशल मीडिया ज़रूरी भी है, ईजी भी हो गया अब लोग उससे मिलना। वरना पहले लोग देख के सरप्राइज हो जाते थे, यार वही है नहीं है, आधा देर तो कन्फ्यूजन में रहते थे। तो
बहुत मतलब अजीब से एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल सही बात कही आपने। सोशल मीडिया से हमें तो आजकल डे टू डे लाइफ पता चल जाती है, क्योंकि स्टोरीज का ज़माना है, वीडियोस का ज़माना है। जो व्लॉग बनाते हैं उनका तो और पूरा सब कुछ पता चल जाता है, कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, तो आप कभी भी कैसे भी मिल सकते हैं। न्यूज़ मिल जाती है आजकल। बिल्कुल, आपको न्यूज़ चैनल से पहले न्यूज़ आपको सोशल मीडिया में मिल जाती है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। थोड़ा अच्छा है, थोड़ा लेकिन फेक भी चलाते हैं लोग, थोड़ा एडिट करके भी दिखाते हैं, कई चीज़ों को अच्छे को भी गलत बना देते हैं, आपकी वही पार्ट उठा लेते हैं जहाँ पर आपने गलत बोला है। तो इसीलिए मैं दूर रहता हूँ। कभी आधी अधूरी स्टेटमेंट भी वायरल हो जाती है। वही होता है, करते हैं। अब व्यूज़ के लिए करते हैं आजकल लोग, अच्छा भी दिखाते हैं बुरा। और हमारे सोशल मीडिया में क्या बुरा ही ज़्यादा चलता है। आदमी एक अच्छे ढंग से रील बना रहा है, उसको कम देखेंगे, उल्टे काम कर रहा होगा कुछ, तो कोई बीच बाजार में नाच रहा होगा या कुछ ऐसा कर रहा होगा, तो उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। गलत नहीं कह रहा हूँ, पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मतलब अटपटी चीज़ें वो ज़्यादा पसंद है लोगों को। जी, सोशल मीडिया पे अक्सर हमने देखा है कि क्लिप को आधा काट के लोग वायरल कर देते हैं। मोस्टली व्यूअर्स पूरी वीडियो क्लिप नहीं ढूंढ पाते हैं, तो वो उतने पे विश्वास कर लेते हैं। ढूंढते ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करते हैं। वो उतने पे विश्वास कर लेंगे, उतने ही में जजमेंट दे देंगे। पाकिस्तान जब एक गेमिंग वीडियो को देख के कह सकता है कि इंडिया के उनने राफेल गिरा दी, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस। टेक्नोलॉजी तो देखो, टेक्नोलॉजी के दो फेज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी टेक्नोलॉजी है, आज AI आ रहा है, उससे अच्छा भी है, कुछ काम इजी भी होते हैं, कई काम मुश्किल भी हैं उससे। आप गलत वीडियोस बना दे रहे हैं कैसे कैसे, तो टेक्नोलॉजी तो अच्छी भी है, बुरी भी है। बिल्कुल। तो शूटिंग के दौरान कभी कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो जो आपको याद हो? नहीं, तो ऐसा कोई फनी इंसिडेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते? नहीं, ऐसा मेरे को होता तो याद होता ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है अभी। अच्छा। आपने अचानक पूछ दिया, पहले आप मुझे बता देते सवाल तो मैं याद करके रखता क्या हुआ था। एक आध बार गिरा हूँ मैं, मुझे यही याद आता है कि मैं एक बार ऐसे शॉट के दौरान गिर जाते हैं, वो याद आता है। ऐसा कुछ होते हैं वैसे बहुत, हम लोग हंसते तो हैं चलते चलते, लेकिन अभी कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, शूटिंग के टाइम हैक्टिक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बाय चांस शॉट बार बार लिए जाएं, किसी दूसरे की वजह से खराब हो या हमारे वजह से खराब हो, तो कितना हैक्टिक हो जाता है। दूसरे के उसमें तो मैं नहीं पॉइंट आउट करता हूँ, क्योंकि जब हम नए आए थे, मैं हमेशा एक चीज़ याद रखता हूँ कि मैं भी कभी नया आया था, तो मुझसे भी नहीं हो रहा था, तो मैं ऐसा तो नहीं होता है, इतना परेशान कोई नहीं करता मेरे ख्याल से कि बहुत सारे रीटेक हो जाएं। हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी भी नहीं है कि हम इतना परेशान होते हैं। हम दूसरा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, या चलो हो जाएगा, इतना ऐसा शॉर्ट है, एडजस्ट कर लेंगे करके, वाला भी होता है। हाँ, दिक्कत परेशानी कैसी आती है, जैसे हैक्टिक होता है, जैसे धूप में जब काम करते हैं हम लोग, जब पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में आपको पता ही होगा बहुत तेज़ धूप होती है, कहने को पहाड़ होते हैं पर धूप बहुत तेज़ होती है वहाँ की। और फिर ना वहाँ की धूप में एक वो होता है कि बहुत प्योर होती है वहाँ की धूप। जैसे हल्द्वानी में जो धूप आएगी या कोई प्लेन्स में, उसमें ऊपर इतनी धुंध होती है, इतनी गंदगी घूम रही होती है कि एक आपको डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती। पहाड़ की लाइट प्योर होती है, वहाँ ना धुंध है ना धूल है, एकदम टैनिंग करती है, तेज लगती है। उस वक्त बहुत परेशानी लगती है कि जब उस वक्त रीटेक होते हैं तो बहुत मतलब उस वक्त हेक्टिक हो जाता है, सर में दर्द, ऐसा वैसा कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी बहुत परेशान, ऐसा लगता है कि यार कब ख़त्म होगा है, कब ख़त्म होगा। जी, तो अभी कोई नए गाने आने वाले हैं आपके? हाँ, एक दो गाने आने वाले हैं, अभी एक दो आए भी हैं। रिकॉर्ड हो गए हैं या रिकॉर्ड होने बाकी हैं अभी? नहीं, हमारा रिकॉर्ड वाला तो है ही नहीं, हमारा शूटिंग वाला है। हाँ, मतलब वही शूट हो गया है या शूट अभी होना है? दो गाने हैं अभी। एक क्या कहते हैं, प्रेम बिस जी ने डायरेक्ट किया हुआ है, अजय भारती कोरियोग्राफर है, नताशा हीरोइन है, एक वो गाना आएगा। और एक नीरू के साथ आने वाला है गाना, उसका इवन टीजर भी आ गया है। नीरू बोरा है जो, उनके साथ आने वाला है गाना, विशान ने किया उसको डायरेक्ट। तो एक दो प्रोजेक्ट हैं आने वाले हैं जो, और एक दो भी आए भी हैं अभी। पप्पू कार्की का एक बहुत हिट जोड़ा था, हिट मधु करके, तो हिट मधु का पार्ट 2 भी आया है रॉयल फिल्म्स से, तो आ रहे हैं कुछ गाने। जी, मैं स्ट्रगल लाइफ के बारे में आपकी जानना चाहूँगी, वो कैसी रही? देखो, स्ट्रगल तो नहीं है मेरे, मैं नहीं कहूँगा स्ट्रगल, क्योंकि मैं शौकिया घुसा। देखो, आप स्ट्रगल तब होता है जब आप कुछ बनना चाहते हो और आप उसके लिए मेहनत करते हो। मैं घुसा शौकिया, खाली नॉर्मल, मैं फ्री में मतलब। तो और फिर वो पहला ही गाना चांदी बटना ऐसा चल गया, तो स्ट्रगल तो बचा ही नहीं। फिर सेकंड जब फेज़ था, सेकंड फेज़ ये था कि मैं जॉब करता था, तो मुझे खुद ही पता था कि मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। फिर लेकिन दोबारा रंग भंग आ गया, तो मतलब स्ट्रगल नहीं किया, किस्मत ही चलती रही। जॉब का आपने जिक्र किया, किस चीज़ की जॉब करते थे?
मैंने होटल मैनेजमेंट भी किया हुआ है। अच्छा। तो मैं होटल में जॉब करता था, मैं फ्रंट ऑफिस में था, रिसेप्शन में। अच्छा। तो वैसे मतलब जाना तो मैंने किचन में चाहिए था, पर मैं नहीं जा पाया वहाँ पर। बहुत तो आप कुकिंग अच्छी करते होंगे फिर? नहीं गया ही नहीं किचन में, पैर ही नहीं रखा मैंने। वो बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे खाना बनाना। मतलब वो गैस इतनी तेज खड़ा रहना उसके आगे और कंटिन्यूस हाथ चलाना बहुत टफ लगता है। मैं फ्रंट ऑफिस में चले गया था। एक मैडम थी, उन्होंने कहा यार हिमांशु तुम हैंडसम हो, तुम प्रेजेंटेबल हो। मतलब मैम ने वैसे बोला, मतलब क्योंकि फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शन में ऐसे लड़के चाहिए होते हैं, लड़के लड़कियां। उन्होंने कहा यार यू आर गुड लुकिंग, यू आर प्रेजेंटेबल और पोलाइट भी हो, यू शुड गो इन फ्रंट ऑफिस। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चले आते हैं। लेकिन वो इंग्लिश कमज़ोर होने की वजह से वहाँ भी ज़्यादा नहीं कर पाए। और दूसरा ना ये कलाकारी, सुनाओ आपको एक स्टोरी और? बिल्कुल सुनाइए। तो मैं अच्छा मतलब एक बार सेटल हो गया था जॉब में, 1.5 साल हो गया था मुझे। पप्पू गार्गी जी का फ़ोन आता है मेरे पास कि हिमांशु यार एक गाना करना है। तो मैंने कहा दादा मैं तो यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और बड़ा टफ हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर है, छुट्टी नहीं मिलती ऐसे। तो उन्होंने बोला यार तेरे 1 साल से रोका हुआ है गाना। मेरी मदर एक्सपायर हुई थी 2013 में, तो मैंने बोला था मैं साल भर तक गाना नहीं करूँगा। तो पप्पू दादा ने कहा यार वो तेरे रोक रखा है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कह रहे साल भर बात कर रहा हूँ। मैंने कहा यार दादा मैंने मदर की बारसी करी है, तो हम लोग दोबारा सर, मैंने कहा मेरे बाल छोटे हैं बहुत। तो उन्होंने कहा तू मुझे फ़ोटो भेज। उस समय ना व्हाट्सअप भी नया नया था। अच्छा। तो मैंने उसी वक्त डाउनलोड किया और फोटो खींच के अपने सिक्योरिटी गार्ड को लाया, मैंने जल्दी आया मेरे एक फ़ोटो खींच दी। उसने मेरी फ़ोटो खींची, मैंने भेज दी उनको। फिर उन्होंने आई थिंक तोलिया सर को भेजी, चांदनी एंटरप्राइजेस के प्रोड्यूसर ने। बोला हाँ चलेगा आजा। तो जो उतरैनी को तिक लगी जो गाना है, उसमें छोटे बाल इसीलिए मेरे। अच्छा। मुझे बहुत लोग पूछते हैं यार उसमें तुमने गंजा के हो रखे थे छोटे हैं। तो फिर मैंने वो एक नेपाली गाना दिखा मुझे उस बीच, उसने यहाँ पर दाढ़ी रखी थी और छोटे बाल थे। तो मैंने कहा मैं भी करता हूँ, पर मेरी दाढ़ी कमाती है तो थोड़ा थोड़ा दिखता है। अच्छा। तो मैंने वो लुक कर रहा था फिर मैंने ना अब वो 4-5 दिन का शूट का छुट्टी तो मिलती नहीं, नौकरी छोड़ दी। अच्छा, वो गाने के लिए नौकरी छोड़ दी। और मैं शूट पे उसके बाद तो कंटिन्यूअस ही रहे होंगे। फिर मैंने कहा अभी फिर वही रहा कि कहीं नौकरी करी 4-6 महीने, गाना आया छोड़ी, फिर गाना करा, फिर मैं गानों में लग गया। मैंने कहा भाई फिर मैं समझ गया कि मुझसे कुछ और नहीं होना है। फिर मैंने गानों का शुरू कर दिया। फिर बीच में जब थोड़ा हल्का हुआ काम आना, तो फिर मैंने कैमरास वगैरह खरीद लिए, फिर मैं कैमरा करने लग गया। फिर मैंने कहा यार एडिटिंग भी अब खुद ही करता हूँ, फिर एडिटिंग के लिए इधर उधर कहाँ घूमूंगा, फिर एडिटिंग करने लग गया। फिर आ गया रंगभंग, तो मैं दोबारा फिर एक्टिंग में आ गया। अच्छा। और मैंने ये काम मतलब मेरे साथ एक लड़का जुड़ा है, 2 लड़के हैं जो जुड़े हुए हैं, वो लोग करते हैं ड्रोन उड़ाना और कैमरा चलाना, वो लोग कर लेते हैं। मतलब स्टार्टिंग में आपका जॉब और एक्टिंग का कॉम्बिनेशन चल रहा था? हाँ फाइटिंग चल रही थी, कॉम्बिनेशन कहाँ चल रहा था कभी उसको छोड़ो इसको पकड़ो, उसको छोड़ो इसको पकड़ो, ये चल रहा था। लड़ाई चल रही थी कि किसको चूज किया जाए। नहीं, दिल में और दिमाग में हमेशा यही काम रहा। कलाकारी ना एक कीड़ा है, ये जितने कलाकार है ना वो लोग रिलेट कर पाएंगे बिल्कुल कि कलाकारी ना कीड़ा है, जिसको लग गया बहुत मुश्किल से ही छूटता। बहुत कम लोग हैं जो छोड़ पाते हैं, सक्सेस भी हो जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। कई मेरे सामने एग्जाम्पल है जिन्होंने छोड़ के भी अच्छा करा है, पर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उनके भी दिल आज भी लगे हैं यहाँ पर। वो लोग जब सक्सेस होते हैं तो कहते हैं नहीं, जब मैं फिर कुछ करूँगा, अब मैं चाहे हीरो नहीं बन पाऊँगा, मैं प्रोड्यूसर बन जाऊँगा। आना उन्हें भी यही है। तो एक बहुत कलाकारी एक नशा है एक। बिल्कुल। जो आज की यूथ स्ट्रगल कर रही है एक्टिंग में, जिसको जाना है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या टिप्स देना चाहेंगे कि असली में कलाकार क्या है? देखो, कलाकारी तो कोई कितना ही सोच ले कि मुझे आती है कलाकारी, वो बिल्कुल झूठ है। वो कलाकारी किसी को नहीं आती है, कलाकारी करते करते ही आती है। और कोई ये कहे कि मुझे कलाकारी नहीं आती, मेरे बस की नहीं है, तो ये भी झूठ है। हर किसी को कलाकारी आती है। आप जब घर में बहुत सफाई से झूठ बोल देते हो ना, किसी दिन आप दोस्तों के साथ घूमने गए और आप कह देते हो नहीं यार मैं तो यहाँ गया था यार, मुझे बंक मारते हैं बच्चे और घर में, हाँ आज तो बहुत पढ़ाई हुई, ये हुआ, तो वो सब कलाकारी तो है, वो एक्टिंग ही है। हर कोई अपनी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिसने झूठ नहीं बोला हो, तो सबको कलाकारी आती है। हाँ, कैमरे के आगे या थिएटर में करना वो अपने में अलग वो है। और यंगस्टर्स को जो राय वाली बात है वो तो यही है कि आप आओ, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। हमारी इंडस्ट्री तो अब इतनी ग्रो कर रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आज तो आपके अगर इंस्टाग्राम में अच्छे फॉलोअर्स हैं तो आपको चांस मिलना बहुत ईजी है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर यही चाहेगा कि यार मेरा गाना अगर मैं एक ऐसी हीरोइन या ऐसा हीरो हो जिसके ऑलरेडी इतने फॉलोअर्स हैं, तो मेरे गाने को तो हाइप मिल सकती है।
तो आज तो सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा जरिया है। आप देखो कितने लोग तो एक्टिंग में भी आ गए हैं सोशल मीडिया से, चाहे हमारी यहाँ की इंडस्ट्री या चाहे कहीं की भी इंडस्ट्री हो। तो सोशल मीडिया से आओ, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई और सोर्स नहीं है तो सोशल मीडिया से आओ, वही बेस्ट है आज की डेट में। जैसे IPL से आप इंडियन टीम में क्रिकेट खेल सकते हो, तो वैसे आप इंस्टाग्राम से एक्टिंग लाइन में आ सकते हो। हाँ, लेकिन एक्टर्स के लिए, सिंगर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, टेक्निकल टीम के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक्टर्स से कह रहा हूँ, चाहे हीरो चाहे हीरोइन, एक बैकअप होना चाहिए। कि जैसे मैंने कैमरे एडिटिंग का काम करता हूँ, तो ऐसा एक बैकअप होना चाहिए। आप जैसे कई हीरो हैं हमारे जो लोग जॉब भी करते हैं, जैसे मैं अंकित रावत है और राकेश जोशी है, दोनों इस टाइम के फेमस हीरो हैं, अच्छे बिल्कुल, तो दोनों जॉब करते हैं। तो वो मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल है वो, यंगस्टर्स के लिए एग्जाम्पल है वो खुद भी अभी मतलब इस्टेब्लिश हीरो हैं, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, यंग हीरोज बोलेंगे उन्हें। तो वो लोग दोनों जॉब करते हैं, तो आप कर सकते हो ना जॉब के साथ पार्ट टाइम। आप इसी को लेके अगर आओगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा। आप ये सोच लेके आना कि आप बॉलीवुड में जा सकते हो, तो फिर आप फ्री स्टाइल होके यहाँ आ जाओ, लेकिन सोच बड़ी लेके आना। ये फिर दो नाव में पैर रख के फिर आप बॉलीवुड में नहीं जा सकते हो। अगर यहाँ काम करना है सिर्फ, तो एक बैकअप जरूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आपने कभी सोचा बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने का? नहीं, मैं वही वाला स्टूडेंट था ना जो आंसर आने के बाद भी हाथ नहीं उठाता था, तो हिम्मत ही नहीं थी कि दिल्ली मुंबई को मूव करूं, पैर ही नहीं उठता था, यहाँ ही से नहीं उठता था। तो जो यहाँ से नहीं उठता फिर वो नहीं कर पाता। कभी मन नहीं किया या फिर ये इंट्रोवर्ट वाला? मन तो क्यों नहीं करता है, मन तो ऐसा तो कोई एक्टर ही नहीं होगा जो बॉलीवुड के बारे में नहीं सोचता होगा। हर कोई सोचता होगा कि यार मैं भी एक बार। अक्सर एक्टर लोग कहते हैं या फिर सिंगर लोग कहते हैं कि हमें उत्तराखंड में ही काम करना है, उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाना है। नहीं, देखो, हाँ, कुछ सिंगर्स कह सकते हैं कि जिनके पास पहाड़ी टोन होती है, जो पहाड़ी टोन में गाते हैं, तो उनको पता है कि हाँ मेरी पहाड़ी टोन अच्छी है, मैं हिंदी गाऊंगा तो इतनी अच्छी नहीं आएगी करके, तो वो लोग तो सोचते हैं ऐसा। पर फिर भी ये कहूँगा कि उनके भी दिल में आता तो होगा ही कि यार एक बार बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बन जाता, या जितने भी एक्टिंग करते हैं उनको लगता है कि मैं संस्कृति के लिए ही काम कर रहे हैं। आप अगर बॉलीवुड में जाओगे तो आप अपनी संस्कृति को और बढ़ाओगे। लोग कहेंगे उत्तराखंड से वहाँ पहुँच गया, तो फिर आप जब वहाँ जाके भी तो यहाँ के लिए काम कर सकते हो। बहुत लोग करते हैं, वहाँ से यहाँ भी काम करते हैं, तो सबके दिमाग में आता है एक बार बॉलीवुड जाते ऐसा। तो कभी ऑफर आएगा तो अब जाएंगे? अब इतनी हिम्मत है? नहीं, ऑफर आएगी तो चल देंगे, वो तो क्यों नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि अब स्ट्रगल करने वाली हिम्मत नहीं है कि कोई कहे कि आजा ऑडिशन दे दे, हो जाएगा। तो मैं यहाँ से मुंबई ऑडिशन देने जाऊँगा, ऑनलाइन अगर कोई कहेगा ऑडिशन दे दो तो दे दूँगा। मैं यहाँ से उठ के मुंबई नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब इतना टाइम है कि अब जाके हम स्ट्रगल करें। हाँ, मेरे पापा कहते हैं मुझसे हमेशा कि चल मुंबई चलते हैं। वो कहते हैं तू और मैं चलते हैं, तू वहाँ नौकरी कर कहीं, फिर तेरे को कोई देखेगा, कहेगा यार तुम तो हीरो लगते हो, तो तू कहना मैं हीरो ही हूँ। तो मतलब वो मजाक करते हैं ऐसे, वो सीरियसली भी कहते हैं। वो जब रिटायर हुए तो उन्होंने मुझसे बोला था कि तू चाहता है तो जा करके, मतलब पैसे कुछ दे दूंगा करके। हाँ, लेकिन दिए नहीं। तो इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना बढ़ चुका है? क्योंकि रोज नए गाने आ रहे हैं, कलाकार भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, सिंगर भी बढ़ गए हैं, तो कंपटीशन कहीं लेवल बढ़ा है? देखो, कंपटीशन होना अच्छी बात है। देखो लोग क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि काम भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, काम भी है, ऐसा कोई नहीं। मैं आज दिन में यही सोच रहा था बैठ के कि ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है कि मेरे पास काम कम है। अरे काम है तो सही ना, सबके पास काम है, चाहे कोई हीरो हो, चाहे कोई हीरोइन हो, चाहे कोई डायरेक्टर हो, सभी के पास काम है। हाँ, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि काम बढ़ा है तो लोग भी बढ़े हैं, आएगा ही टैलेंट। देखो कहीं भी आप जब एक गवर्नमेंट जॉब की 10 पोस्टों के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो हो गई, और वो होना अच्छी चीज़ है। उससे ना आप अपने को ग्रो करते हो। जैसे बीच में ना मेरे को ऐसा लगता था कि हम ही हैं, तो हम लोग बहुत लापरवाही में रहते थे। फिर जब नए बच्चे आने शुरू हुए, अच्छे कपड़े पहन के आने शुरू हुए, स्टाइलिश, तो हमने भी ध्यान देना शुरू किया, भाई ड्रेसिंग सेंस सुधारो, अब वही पुराना नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपको ग्रो करता है। आप अगर अपने को ना समय के साथ ढाल लोगे तो आप बने रहोगे। हाँ, आप अपने को चेंज ही नहीं करोगे, आप कहोगे नहीं मैं उसी स्टाइल में चलूँगा, तो नहीं हो सकता।
अच्छा, तो जो आपने गाना बताया आपका पहला सुपर हिट चंदी बटना ताजू कुर्ती कॉलर में, इसमें जो आपका आउटफिट है पूरा 90s आउटफिट और अब आपका लुक पूरा टोटली डिफरेंट हो गया है, तो आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है? देखो ये ना, अब मैंने बहुत दौर देख दिया तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि 20 साल मैक्सिमम 20 साल नहीं तो 15 साल में फैशन रिपीट हो जाता है। हाँ, जब मैंने चांदी बटना किया था तब वो लूज पैंट चलती थी, ढीले कोट चलते थे, और देखो फिर नैरो का ज़माना है, नैरो जीन्स स्टार्ट हो गई तो बड़ा अनकम्फर्ट हुआ उसमें शिफ्ट होना। इवन मैं तो ये कहता था कि भाई मैं तो नहीं पहनूंगा इतनी टाइट पैंट, इतना बड़ा जूता दिखेगा क्योंकि हम बेल बटन पहनते थे, जूता ही नहीं दिखता था, उतना कवर्ड होती थी वो पैंट। लेकिन फिर क्या, धीरे धीरे वो जब सब जगह वही दिखता है ना, फिर नैरो पहननी शुरू कर दी। अभी फिर जब मैं इधर को आया तो एक डायरेक्टर है मुबारक मार्क करके, कोरियोग्राफर डायरेक्टर, मुझसे बोले भैया ढीली पैंट पहनो ना भैया, लूज तो मैंने थोड़ी लूज पहनी, भैया बैगी फिट पहनो ना और ढीली पहनो, तो वो आप ना चेंज कर ही दोगे। दौर दोनों अच्छे हैं क्योंकि मैंने पहले भी बेल बटन पहनी, लूज पैंट पहनी, आज फिर पहनने लग गया। तो दौर तो अच्छी है दोनों, वो रिपीट होता है, ये जनरेशन चेंज होती है ना, तो उसके लिए नया है। आपका फेवरेट कौन सा है? कंफर्ट जोन या फिर जैसे सब लोग पहन रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है वो? ट्रेंड पे चलते हैं। अब मैंने कहा ना, अगर आप अपने को चेंज नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे। अब अगर मैं बेल बटन में के जमाने में नैरो पहन के घूमूंगा तो लोग मजाक बनाने लग जाएंगे। बना दी मेरे सोशल मीडिया में, एक ने मेरी एक दिन मजाक ही बनाई लड़ाई भी हुई मेरे उससे, थोड़ी बहसबाजी, लेकिन फिर मैंने कहा क्या बहस करनी छोड़ी, होता है। जैसे आपके फैंस भी हैं, काफी ज्यादा फैंस हैं, तो कभी कोई इंटरेस्टिंग कमेंट आया जो आपने कभी पढ़ा हो, ऐसा कुछ याद है? मैं डिलीट कर देता हूँ मेरे को ना, एक बार एक ने कमेंट में, लड़की ने आई लव यू तो मतलब एक बार चलता है, हर पोस्ट पे था। अच्छा, तो फिर मैंने वो सब डिलीट करे। डाई हार्ड फैन थे। नहीं देखो, वो लव यू वैसा नहीं होता। देखो प्यार माँ और बेटे के बीच में भी होता है, और बाप बेटी के बीच में भी होता है। आप कुत्ते को भी प्यार करते हो, अपने पेट से भी हो जाता है प्यार, सभी से होता है, हर टाइप का प्यार होता है। वो एक फैन और एक वाला ना, जैसे शाहरुख खान के लिए होता है, सलमान खान के लिए होता है, एक वैसा प्यार था वो। लेकिन अब शादीशुदा आदमी को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहीं माहौल खराब ना हो जाए, क्योंकि जैसे आप फील्ड में, एक्टिंग में आपके इतने सारे फैंस हैं, और जिसके फैंस होंगे वो चाहते तो हैं कहीं ना कहीं, और आप जो इतने सुपर हिट हुए कहीं ना कहीं आपके फैंस बहुत ज्यादा हैं, तो ये तो कॉमन सी बात हुई। हाँ, उन लोग का इंटेंशन वैसा गलत नहीं होता है, वो लोग बस कुछ लोग होते हैं जो अपनी एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, जो अपनी बात को कह देते हैं, वो सोचते नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि वो गलत भी नहीं है, वो उनका इंटेंशन गलत नहीं है ना, वो सिर्फ आपको लिख रहे हैं बस। तो बुरा भी तो लिखते हैं ना, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो फट से भैया यार क्या ये गाना क्यों किया आपने, तो ऐसा भी लिख देते हैं। जब उनको अच्छा नहीं लगता है तो आ जाता है पर्सनल, तब भी आ जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते मुझे, वो पर्सनली मेरे को एडवाइस करते हैं, भेजते हैं वहाँ से कि यार ये गाना नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं आजकल आपका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा हो गया है तो इसका मतलब वो लोग देख रहे हैं वो, और उनकी एडवाइस लेते रहनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि कहाँ पर आपको चेंज करने का टाइम आ गया है, कुछ चीज़ें बदलने का टाइम आ गया है, कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी छोड़नी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने यंग दिखने का ये जो गुण है कहाँ से आया है, मतलब क्या फॉलो करते हैं आप, कुछ बताएंगे? नहीं ये जेनेटिक है, कुछ फॉलो नहीं किया, शायद कुछ फॉलो नहीं करना ही वो है, वो जीन्स कह सकते हो, या वो ऐसा ही है। जैसे आमिर खान है, उन्होंने अभी 40 की एज में जब वो किया 3 इडियट्स में इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो वो मेरे ख्याल से वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, एक टाइम तक कर सकते हैं, पर एज तो दिखती है होती है तो दिखनी शुरू हो जाती है। जीन्स का होता है, कुछ पे नहीं दिखती है। तो हाँ, मेरे साथ भी वही है, ऊपर वाले का हाथों ने मुझे भेजा ही नीचे हीरो बनने के लिए, मैं अच्छा हीरो बन बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है आपके लिए, अब हम उस पर चलते हैं। आपका सबसे पसंदीदा पहाड़ी खाना क्या है? पसंदीदा पहाड़ी खाना मेरे को झोली भात खाना अच्छा लगता है। अच्छा। और नॉन वेज में भुटुआ। ओके, ठीक है। सेट पर कौन सबसे ज्यादा मस्ती करता है? मतलब कैसे, मतलब जैसे आप शूट करते हैं तो उस समय काफी ज्यादा कलाकारों के बीच रहते हैं, किसी सभी देखो कलाकार सारे ही मस्ती करने वाले ही होते हैं। हाँ। आप सोचो वो कलाकार बन ही नहीं सकता जो सीरियस बैठा होगा। हाँ, थोड़ा कुछ लोग वैसे कर सकते हैं कि नहीं करना चाहते कि मतलब ऊपर नहीं, लेकिन मस्ती सब करते हैं।
आजकल तो मेरे ख्याल से हर सेक्टर में मस्ती होती है। आप ऑफिशियल जॉब भी करते हैं, वो लोग भी आपस में हंसी मजाक करते हैं। आजकल तो ये फन का ही है टाइम। स्टैंड अप कॉमेडी इतनी हिट हो गई है, तो मेरे ख्याल से सभी मस्ती करते हैं। आप मस्ती करते नहीं करते? हाँ करते हैं, एक लिमिटेड वाली सभी करते हैं। अभी भी नहीं अब नहीं मस्ती तो देखो वो अपना जोन में हर कोई करता है। अब जब 4 लड़कियां मिल जाती हैं तो वो भी आपस में हंसी मजाक करते हैं, 4 लड़के मिल जाते हैं वो भी करते हैं, 4 स्कूल फ्रेंड मिलते हैं वो भी करते हैं, सब करते हैं। हाँ अब हर जगह पे नहीं हो सकती ना। अब जैसे हमने देखा कि यार काफ़ी गांव वाले भी हैं, देख रहे हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं, तो नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर फिर अपने जैसे मिल जाते हैं तो फिर मस्ती होती है। सेट पे तो हो जाती है मस्ती। बिल्कुल। पहली शूटिंग में आप नर्वस थे या एक्साइटेड थे? नर्वस, मतलब मैं शूट से पहले एक्साइटेड था, जब शॉट चालू हुआ नर्वस बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे से हंसा भी नहीं जा रहा था। वो मुझसे कह रहे थे कि अरे स्माइल कर, तो मैं क्या है हंस तो रहा हूँ, तो कह रहे थे तू हंस नहीं रहा तो शुरू हो रहा है। तो इतना नर्वस था मैं, इसलिए मैं कभी भी अपने को आर्टिस्ट जैसे कुछ नए हीरोइंस होती हैं साथ में, या कोई डांसर ही होता है पीछे घबरा रहा होता है, तो मैं उसे कभी गुस्सा नहीं करता। मैं क्या कोई हंसने हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैं भूलता नहीं हूँ वो टाइम। तो अक्सर कई बार होता है नर्वसनेस में काम भी खराब हो जाता है। हाँ, मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैं जल्दी ठीक हो गया था। मतलब मैं इतना ठीक हो गया था कि आप ये लगाओ, मेरा पहला शॉट था तब कोरस करने गया था मैं, और तब ना गाना अलग शूट हो जाता, फिर कोरस ही कोरस होते थे। तो मेरे को इतना करना था, हरिया साड़ी माँ सरिता, तो मैं से है ना हो तो रहा था, हाथ हिल रहा था, सब मूवमेंट था, चेहरा रोने जैसा हो गया था। तो लेकिन शाम तक ये था कि शाम को उन्होंने ये कह दिया था कि इसको अगली बार हीरो लेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। आपकी जिंदगी की सबसे फिल्मी बात क्या हुई? फिल्मी बात मेरा सिंपल ही चलता है, ज्यादा ऐसा कुछ फिल्मी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। अब आप जैसे हीरो हैं तो कोई ऐसा कुछ हुआ हो जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो? देखो, जब स्टार्टिंग में लोग मिलते थे ना, जैसे मतलब ज़्यादातर ना फैंस का ही होता है कि जैसे एक बार मैंने आपको बताया ना, एक ने मेरे को बाजार में देखा, तो एक लड़की ने उसने आके मेरा हाथ पकड़ लिया यहाँ से और ऐसे करके, आप हिमांशु हो ना? मैंने कहा हाँ। वो आपको तो मैं टीवी में देखता, और उसने मेरा हाथ इतनी जोर से दबा रखा था कि मतलब वो उसको नहीं पता था कि मैंने इतनी जोर से हाथ पकड़ा हुआ बीच बाजार में। उसको कुछ नहीं पता था कि इतनी भीड़ है कुछ, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था ना। उसको बिल्कुल ये हो गया कहाँ दिख गया है, कैसे दिख गया करके। तो ये चीज़ें बड़ी वो रहती हैं कि लोग एकदम से हो जाते हैं, कोई गाड़ी मोड़ के आ जाता है। मैं जैसे अभी मैं मॉर्निंग में रनिंग कर रहा था, तो उन्होंने मुझे गाड़ी में देखा, तो वो गाड़ी मोड़ के आ गए, पूरी गाड़ी घुमाई और मेरे पास आ गए, बोले हेलो। मैंने हेलो, बोले आप नहीं जानते हमको, हम ना आपके गाने देखते हैं खुद ही। मतलब मैंने कहा अच्छा कह रहे हमने आपको दौड़ते देखा, पहले सोचा नहीं डिस्टर्ब करते। मतलब वो 1 किलोमीटर बाद मोड़ के लाए थे। अच्छा। क्योंकि उनको पहले लगा होगा, डिस्कस किया उन्होंने कि यार रोके नहीं रोके, वो एक्सरसाइज मतलब वो जॉगिंग कर रहे हैं और क्या करें। फिर वो आए सोच समझ के। और अभी एक बहुत अच्छा मूवमेंट था, एक हीरोइन है नेहा गढ़िया, उन्होंने मुझे भेजा था। तो किसी लेडी ने नुमाइश लगती है हल्द्वानी में, जी। वहाँ उसने पोस्ट डाला था ऐसे, उसने अपना फ्रंट कैमरे से अपना वीडियो बनाया था। उसने बोला था पीछे कोई खड़ा है, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उनसे जाके बोलूँ कि एक फ़ोटो खिंचा लो मेरे साथ। और उसमें लाखों व्यूज़ थे। अच्छा। तो मेरे फेवरेट हीरो है करके, तो मैं खड़ा था। तो उसने मुझे भेजा, वो चेहरा नहीं दिख रहा था, मैं वैसे खड़ा था, मेरे हाथ में टैटू से उनने पहचाना। मतलब मैंने पहचाना अपने आप को। मैं जो ऐसे मूवमेंट्स बड़े वो एक प्यार है जो आपने कमाया है। आपने सबसे ज्यादा किस एक्ट्रेस के साथ काम किया है? मैंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ बहुत ज़्यादा किया है। जैसे पहले एक पुराने टाइम से बताता हूँ, जो पहले किया, एक अंजलि रावत थी हीरोइन, उनके साथ बहुत। फिर जो तेरी रंगली पिछौड़ी में थी मेरे साथ रश्मि, फिर एक दौर में उनके साथ बहुत सारे गाने हुए। और भावना कांडपाल के साथ इस टाइम पे सबसे ज़्यादा गाने होते हैं। बाकी के साथ तो ठीक ठाक होते रहते हैं, ज़्यादा इन्हीं के साथ हुए। ओके। आपका खुद का सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है जिसमें आपने परफॉर्म किया है? मेरा खुद का मेरे को वैसे तो वो तेरी रंगली पिछौड़ी अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, मतलब मैं उसमें हैंडसम लगता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो क्यों बाकी में हैंडसम नहीं लगते हैं? नहीं, उसमें मेरे को ऐसा लगता है हाँ मैं हीरो ही हूँ करके, हीरो फील आती है एकदम कई जगहों पे ऐसे। एक्चुअली वो क्या था ना, जब वो गाना शूट हुआ तो मेरे को सिर्फ फोक ड्रेस पहननी थी। तो मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं अच्छा लगूंगा, क्योंकि फोक ड्रेस में मुझे ऐसा लग रहा था मैं इतना नहीं हीरो टाइप नहीं दिखूंगा।
लेकिन मैं दिख रहा था तो मुझे अच्छा लगा फिर वो गाना। मुझे वैसे अच्छा लगता है, वैसे अब लोग इतनी तारीफ करते हैं तो मैं रंग भंग भी अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अगर आप फिर से 90 के दशक में जा सकते तो क्या बदलते सबसे पहले? हेल्थ, पतला था मैं बहुत तो कोशिश करता कि थोड़ा फिट हो जाता। बहुत पतला था। शूटिंग के दौरान सबसे मजेदार गलती? ये मज़ेदार गलती आपके पहले सवाल से मैच हो जाती है, जो आपने कहा फनी मूवमेंट। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ऐसा। हाँ मेरे साथ अगर जो टेक्निकली काम जब मैं कैमरे वगैरह का, तो मैं ना, मेरे को भूलने की बीमारी है बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो लोग मैनेज कर लेते हैं। जैसे मेरा एक गाना शूट हो रहा था तो उसमें ना मेरे हाफ स्वेटर पहनना था एक वाइट कलर का। तो हम बहुत दूर लोकेशन में आ गए, वो मैं होटल में ही छोड़ाया था। तो लेकिन वो टीम बची हुई टीम थी आने वाली, तो वो ले आई थी। और एक बार हम लोग शूट करने चले गए थे, तब मैं हीरो नहीं था, सिर्फ कैमरे का काम था हमारा। तो मैं कैमरे की बैटरी ले जाना भूल गया। तो चार्जिंग में लगी थी, वहीं रह गई। तो मेरे साथ ये वाले मूवमेंट बहुत होते हैं कि मैं मतलब भूलने की वजह से बहुत चीज़ें भूल जाता हूँ। कभी फोक ड्रेस भूल जाता हूँ, लेकिन अरेंज हो जाता है, मैनेज हो जाता है, ऐसा गाली नहीं बढ़ी आती। बच गए हैं। क्या कभी आपको लगा कि पहाड़ी भाषा में काम करने से आपकी पहचान सीमित रहेगी? सोचा ही नहीं, हमारी उससे भी कम थी सोच तो। तो वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको अगर देखो हर किसी को नहीं मिलता है। अगर मेरे को उत्तराखंड में ही लोग पहचान लेते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। लोग तो आजकल फेम के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं, कीचड़ में घुस जाते हैं कि मुझे लोग पहचाने, फेम मिले ना। तो अब अगर हमें ऐसी मिल गई तो बहुत, मिलने तो बहुत है, सीमित वाला नहीं है, बहुत है। आजकल सोशल मीडिया में बहुत ऊटपटांग हरकतें देखने को मिलती हैं, वही लोग हिट होते हैं आजकल। तो एक रैपिड फायर राउंड है आपके लिए, फटाफट कोशिश करूंगा। ममता आर्य या माया उपाध्याय? ममता आर्य। गांव की शादी या शहर की पार्टी? शहर की पार्टी। शूटिंग ब्रेक में खाना या सोना? सोना तो मिलता ही नहीं है, खाना। ललित मोहन जोशी या जितेंद्र तोमक्याल? ललित मोहन जोशी। सुपर हीरो या विलन? विलन। खुद हीरो होके विलन? हाँ, मेरे को शौक है एक बार विलन का रोल करूं। रियल लाइफ या रियल लाइफ? रियल लाइफ। कॉमेडी या एक्शन? कॉमेडी। एक्शन तो कहाँ करता हूँ। लोकगीत या बॉलीवुड? लोकगीत। ओके, तो मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि जैसे हमने आपको कैमरे पे तो सब लोग ने देखा है, कैमरे के आगे जैसे आप हैं, क्या वैसे ही कैमरे के पीछे हैं? हाँ सेम ही है लगभग। थोड़ा सा ये है कि लोगों को बस ये लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे कम रिप्लाई करता हूँ, तो शायद लोगों को ऐसा लगता है कि घमंडी होगा करके। और लोग भी जो मुझसे पहली बार मिलते हैं उनको सबको यही लगता है कि मतलब ज़्यादा बात नहीं करता होगा या वैसा है। पर मैं बहुत बात भी करता हूँ, मैं बहुत नॉर्मली, मतलब मेरा ऐसा मैं मानता ही नहीं कि कोई हीरो हूँ मैं इतना बड़ा कि मैं किसी को एटीट्यूड दिखाऊँ। तो मैं सीधा सिंपल, मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं आप सोशल मीडिया पे। सब बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। तो ये थे आज हमारे खास मेहमान हिमांशु आर्य जी। आपने देखा है कि इनने अपनी मेहनत से जो काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया है। और इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो पॉडकास्ट शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।